नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ कल हमलावरों की गोली के शिकार हो गए। पुलिस की मौजूदगी में दोनों को 3 हमलावरों ने दनादन गोलियां बरसा करके मार डाला। रात लगभग 10 बजे की घटना है। उसे उमेश पाल हत्याकांड में कस्टडी में लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही थी, जगह जगह जा रही थी, हथियारों की बरामदगी चाहती थी, क्योंकि उसके कनेक्शन आईएसआई पाकिस्तान से बताए जाते हैं। वहाँ से वो हथियार मंगाता था। अंडरवर्ल्ड दाऊद से भी रिश्ते निकल करके आ रहे थे, ऐसा पुलिस सोर्सेज के हवाले से खबरें मिली थी। उम्मीद थी कि उमेश पाल हत्याकांड में उससे कुछ अहम सुराग मिलेंगे, लेकिन अभी एक दिन ही पूछताछ हुई थी, दूसरा ही दिन था, तब तक ये घटना हुई। पूरा सूबा हिल गया। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। 2 दिन पहले यानी 13 अप्रैल को झांसी में एनकाउंटर में उसका बेटा असद और गुर्गा गुलाम मारा गया था। ये सभी के सभी 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में वांछित थे। उसका मास्टरमाइंड अतीक और अशरफ बताए जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे घर में किसी बड़े की या गार्जियन की मौत होती है, उसके बाद घर कैसे चलेगा, कौन संभालेगा, किसके सिर पगड़ी बंधेगी, वैसे ही ये तय होता है। वैसे ही जराइम की दुनिया में भी तय होता है। अतीक कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था, वो माफिया डॉन था, जिसका संबंध अबू सलेम से लेकर के अंडरवर्ल्ड दाऊद तक, पाकिस्तान के आईएसआई तक, लश्कर तक थे। वो ज़मीनों पे कब्जा करता था, मकान पे कब्जा करता था, सस्ते में खरीद करके, और हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई। जब से योगी सरकार सत्ता में आई, तब से उसकी कमर तोड़ने में जुट गई। तो उसके परिवार में कौन कौन है, कौन उसकी जगह लेगा? तो आपको बता दें कि उसके 5 बेटे हैं। 5 बेटे हैं, 5 में से असद मारा गया, 4 बेटे बचे हैं, जिसमें कि उमर लखनऊ जेल में है, एक बिल्डर से उगाही करने और पिटवाने के मामले में। अली वहीं नैनी जेल में है, और असद मारा गया। 2 नाबालिग हैं जिनका नाम अहजाम और अबान है, वो लवारिस मिले थे, ऐसा पुलिस का दावा है, बाल संरक्षण गृह में रख दिए गए। उसकी पत्नी शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड में फरार है, 50,000 का इनाम है। अब बात करें यदि उसके छोटे भाई अशरफ की, जो कि एक ही हथकड़ी में दोनों थे जिस समय ये गोली चली, तो उसकी पत्नी जो है जैनब रूबी बची है। जैनब रूबी आई थी इस मामले में सामने, लेकिन फिर पीछे चली गई। उसे ऐसा लगा जैसे कहीं फंस न जाए, तो जैनब रूबी है। और उधर बहनों में 3 बहनें हैं, जिसमें से कि मेरठ वाली बहन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, आयशा नूरी, और उसी की बेटी से असद की शादी होने वाली थी, जो हो न सकी, और उससे पहले ही असद चला गया ऊपर। तो अब गद्दी कौन संभालेगा? क्योंकि जो गुड्डू मुस्लिम है, जो उसका खास गुर्गा है, वो पुलिस के निशाने पे है। पुलिस उसके पीछे पड़ी है, बहुत सारी जानकारी मिली है, उसके आधार पे उसको खोजा जा रहा है। और भी जो उसके गुर्गे हैं, वो सभी पुलिस के निशाने पे है। अब परिवार में यदि आप नज़र डालेंगे तो पत्नी शाइस्ता, बेटा उमर और अली, दोनों के छोटों की बात छोड़ देते हैं तो शाइस्ता परवीन भी पर्दे के पीछे पहले काफ़ी एक्टिव थी, और बताया जाता है कि उमेश पाल की हत्या में वो काफ़ी एक्टिव रही। इस बात से सहमत नहीं थी कि असद को मौके पे भेजा जाए और असद इस पूरे घटनाक्रम को, हत्याकांड को लीड करे। असद अपने को रोक न सका और जोश में आकर के नीचे उतर करके गोलियां बरसाता रहा, और जब उमेश पाल मौके पे गिरा, फिर उठ करके भागा, तो उसके पीछे भागने वालों में असद भी था, जिससे कि उमेश पाल की गुत्थम गुत्था हुई थी। फिर भी वो उमेश पाल को मारने में कामयाब हो गया था। तो शाइस्ता परवीन पर नज़र जाती है, और जो बेटे दोनों हैं उमर और अली, दोनों अपराध में ही है। एक रंगदारी के मामले में है और एक बिल्डर को पिटवाने के मामले में है। तो दोनों अपराधी ऑलरेडी हैं, जो कि जिसकी वजह से वो जेल में है। और जो अहजाम और अबान हैं, अभी उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्हीं की सुरक्षा को लेकर के शाइस्ता परवीन चिंतित रहती हैं। बड़ा बेटा जो उमर है, वो LLB वगैरह करना चाहता था, पढ़ने में तेज था, लेकिन आ गया जराइम की दुनिया में। और इधर असद जो है, ये भी पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन परिवार के आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से नहीं जा पाया। नतीजा ये हुआ कि वो जराइम की दुनिया में आया और वो मारा गया। अहजाम और अबान
एक 12वीं में और एक 9वीं में, यानी छोटा 9वीं में पढ़ता है। पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अब ये परिवार बुरी तरीके से टूट चुका है। और ऐसे में यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार जो अतीक अहमद है, जो माफिया डॉन रहा, उसकी गद्दी कौन संभालेगा, परिवार का कोई सदस्य या बाहर का। जैसे इसको लेकर के और जानकारी मिलेगी हम आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।